फर्स्ट पार्ट में हमने खाली जगह तक का कंप्लीट कर लिया था। अब इसके बाद है नीचे ना विधानोમાંથી खरा विधाननी सामे राइटनी અને खोटू विधाननी सामे रोंगनी निशानी करो। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, राइट रॉन्ग करना है, यानी जो सही है उस पर राइट करना है और जो गलत है उस पर रॉन्ग करना है। अब फर्स्ट है आकाश में पतंग उड़ता था। तो इस स्टोरी के मुताबिक क्या आकाश में पतंग उड़ रही थी? नहीं, आकाश में क्या उड़ रहा था? पंखी। तो ये रॉन्ग है, तो यहाँ पर हम रॉन्ग कर देंगे। आकाश में पतंग उड़ता था तो रॉन्ग। आ લીલાછમ વૃક્ષો ઉપર માળો બાંધીશું। तो जो वृक्ष लोग थे वो लोग लीलाछम पर माला बांधने का था, तो राइट, यस। तो यहाँ पर हम राइट कर देंगे। जंगल में पर आग तो लागे ज छे ने। तो जंगल में आग पर लगती है, पंखी किसे कहते हैं? गोपाल भाई से, तो यस। तो यहाँ पर हम राइट कर देंगे। अब नेक्स्ट है गोपाल भाई नी पासे उभेली छोकरीનું नाम जमुना હતું। क्या जो गोपाल भाई के पास लड़की खड़ी थी उसका नाम जमुना था? नहीं, उसका नाम तो ममता था, तो रॉन्ग है। तो यहाँ पर हम रॉन्ग कर देंगे। नेक्स्ट है गोपाल भाई फरीथी बाजार में गया। क्या गोपाल भाई बाजार में गए थे? तो राइट। तो यहाँ पर हम राइट का निशान कर देंगे। राइट रॉन्ग हो गया। फर्स्ट में क्या है? आकाश में पतंग उड़ता था, रॉन्ग। आ લીલાછમ વૃક્ષો પર માળો બાંધીશું, રાઈટ। જંગલમાં પણ આગ તો લાગે જ છે ને, રાઈટ। ગોપાલભાઈની પાસે ઉભેલી છોકરીનું નામ જમના હતું, રॉन्ग। गोपाल भाई फरीथी बाजार में गया, तो राइट। राइट रॉन्ग हो गया। अब नेक्स्ट हमारा है नीचेना वाक्यों कौन कहे छे ते लखो। अब यहाँ पर वाक्य दिया है, कौन कह रहा है वो हमें यहाँ खाली जगह पर बताना है। फर्स्ट में आ तो सरस जंगल जेवू छे। ये कौन कहता है? कबूतर, पंखी। क्या कहता है? आ तो सरस जंगल जेवू छे, कबूतर कहता है गोपाल भाई से। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कबूतर और काउंस में लिख देंगे पंखी। सेकंड है पवन थी तमारा माड़ा पर उड़ी जैसे। कौन कहता है कि पवन से तुम्हारा माला उड़ जाएगा? गोपाल भाई। तो यहाँ पर हम लिख देंगे गोपाल भाई। पवन थी तमारा माला पर उड़ी जैसे, तो गोपाल भाई। जंगल में पर वावाजोड़ो फुकाए जा छे ने। ये कौन कहता है? कबूतर कहता है गोपाल भाई से। तो हम खाली जगह में लिखेंगे कबूतर और काउंस में लिखेंगे पंखी। तो जंगल में पर वावाजोड़ो फुकाए जा छे ने, तो कबूतर, पंखी। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। आ तो सरस जंगल जेवू छे। कौन कहता है? कबूतर। पवन थी तमारा माड़ा पर उड़ी जैसे। कौन कहता है? गोपाल भाई। जंगल में पर वावाजोड़ू फुकाए ज छे ने। कौन कहता है? कबूतर। तो यहाँ पर कौन किससे कहता है? ये वाक्य कौन कह रहा है वो हमने देख लिए, राइट रॉन्ग देख लिए, खाली जगह देखे, क्वेश्चन आंसर देखे। अब नेक्स्ट हमारा है नमूना मुजब शब्द सुधारीने लखो। अब यहाँ पर शब्द दिया है और खाली जगह है,
हमें उसे सुधार कर लिखना है। यहाँ पर एग्जाम्पल की तरह एक दिया है, फॉर एग्जाम्पल क्या लिखा है फर्स्ट में, सौरभ। क्या ये राइट है? तो हमें क्या करना है, इसे सुधार कर यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, सौरभ। यहाँ पर सौरभ लिखा है, तो ये क्या राइट वाक्य है? नहीं। तो हम इसे राइट करके सौरभ करें। अब ये है गौरव। क्या ये राइट है? नहीं। तो हम इसे सुधार के लिखेंगे गौरव। उस औषित, तो हम इसे सुधार के लिखेंगे औषित। अब नेक्स्ट है कौशल। तो क्या ये राइट है? तो हम इसे सुधार के लिखेंगे कौशल। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, सौरभ तो सौरभ, गौरव तो गौरव, औषध तो औषध, कौशल तो कौशल। ओके, यहाँ पर हमने शब्द सुधार कर फिर से लिख दिया। नेक्स्ट है, નીચે આપેલા નમૂના મુજબ શબ્દોના અક્ષરો ઉલટાવીને લખો। अब यहाँ पर क्या दे रहा है कि जो शब्द दिया है उसे हमें उलटकर लिखना है। यहाँ पर शब्द दिया है फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर दिया है नेपाल। तो अगर हम इसे उलटकर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, प को हम पहले लिखेंगे और न को हम बाद में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, पान। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पान। इसी तरह से हमें जो और अक्षर है उसे भी इसी तरह से लिखना है। यहाँ पर लिखा है रेकी। तो अगर हम इसे उलट के लिखे, सबसे पहले के लिखे उसके बाद में री लिखे, तो क्या हो जाएगा, केरी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे केरी। अब नेक्स्ट है बुआ। तो अगर हम सबसे पहले आ लिखते हैं और बा को उसे बाद में लिखते हैं, जैसे अ बो, तो क्या हो जाएगा, आम्बो। तो यहाँ पर हम लिख देंगे आम्बो। अब ये है रबका। तो अगर हम इसे उलट कर लिखते हैं, जैसे पहले क लिखे, फिर ब लिखे, फिर र लिखे, तो क्या होगा, का बर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे काबर। अब नेक्स्ट है तीरथ। अगर हम इसे उलट कर लिखे, पहले ध लिखे, फिर र लिखे, फिर ती लिखे, तो क्या हो जाएगा, धरती। तो यहाँ पर हमने लिख दिया धरती। फिर से देखते हैं, नपा तो पान, रेकी तो केरी, बोआ तो आम्बो, रबका तो काबर, तीरथ तो धरती। इतना हमने देखा। अब नेक्स्ट है रमक। अगर हम इसे उलट के लिखते हैं तो क्या होगा, पहले क लिखेंगे, फिर म लिखेंगे, फिर ड लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, कमल। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कमल। अब नेक्स्ट है डोमली। डोमली लिखा हुआ है। अब अगर हम इसे उलट के लिखते हैं, जैसे पहले ली लिखे, फिर म लिखे, फिर डो लिखे, तो क्या होगा, लिमड़ो। लिमड़ो। अब नेक्स्ट है टप्पो। तो अगर हम इसे उलट के लिखते हैं, पहले पो, फिर प, फिर ट, तो क्या हो जाएगा, पोपट। हमने उलट कर यहाँ पर लिख दिया पोपट। अब नेक्स्ट है, यहाँ पर लिखा है दशहरव। तो अगर हम इसे उलट के लिखे, पहले व, फिर र, फिर स, फिर द, तो क्या हो जाएगा, वर्षात। तो यहाँ पर हम लिख देंगे वर्षात। फिर यहाँ पर नेक्स्ट दिया है हिमाधम। तो अगर हम इसे उलट कर लिखे, पहले म लिखे, फिर ध लिखे, फिर म लिखे, फिर खी लिखे, तो क्या हो जाएगा, मधुमाखी। एक बार फिर से रिपीट देखते हैं, डमक तो कमल, डोमली, लिमड़ो,
टप्पो तो पोपट, दशहराव बरसात, खीमाधम तो मधुमाखी, नपा पान, रेकी केरी, गोआ आंबो, रबका तो काबर, तीरथ धरती, नमक तो कमल, डोमली लीमड़ो, टप्पो तो पोपट, दशहराव बरसात, खीमाधम तो मधुमाखी। जो उलट के सीधा करके हमें लिखना था वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट है कौंसमाथी योग्य शब्द पसंद करी खाली जगह पूरो। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर खाली जगह दी है, यहाँ पर काउंस दिया है, इसमें से हमें जो राइट है उसे यहाँ पर लिखना है और खाली जगह को कंप्लीट करना है। फर्स्ट में दिया है कागड़ो रंगे क्यों। यहाँ पर क्या पूछा है कि कौवे का कलर कौन सा होता है, कागड़ो यानी कौवा, तो कौन सा होता है, काड़ो। तो यहाँ पर काड़ो कहाँ दिया हुआ है, ये रहा, तो यहाँ पर हम काड़ो लिख देंगे। कागड़ो रंग क्यों तो काड़ो। एंड नेक्स्ट है केरी केवी, तो केरी कैसी होती है, पाकी, तो इसमें से पाकी कहाँ दिया है, ये रहा, तो इसे हम यहाँ लिख देंगे पाकी। अब नेक्स्ट है पोपट रंग क्यों, तो पोपट का रंग कौन सा कलर का होता है, नीलो, तो लीलो અહીંયાથી देखवानु छे, यस ये रहा लीलो, तो ये नीलो को हम यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट है हंस रंग क्यों, क्या पूछा है, हंस का कलर कौन सा है, तो घोड़ो, घोड़ो कहाँ है, यहाँ से दिख रहा है घोड़ो, ये रहा घोड़ो, तो यहाँ पर हम लिख देंगे घोड़ो। कमल रंग क्यों, तो जो कमल है उसका रंग कौन से कलर का है, तो गुलाबी, तो ये रहा गुलाबी, इसे हम यहाँ पर लिख देंगे गुलाबी। लीलो स्वादे क्यों, तो खाटू, सॉरी नींबू स्वादे क्यों, तो खाटू, तो नींबू का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है, तो यहाँ से खाटू दिख रहा है, ये रहा, ये खाटू को हम यहाँ लिख देंगे। नींबू स्वादे क्यों खाटू। नेक्स्ट है काबर रंगे केवी, तो जो काबर है उसका रंग कैसा है, तो काड़ी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे काड़ी, यहाँ थी ये रहा काड़ी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे काड़ी। नेक्स्ट है आड़ा अवड़ा अक्षरों गोड़वी शब्दों बनाओ। अब यहाँ पर शब्द दिया है उसे हमें सीधा कर लिखना है। तो फर्स्ट में दिया है लगाड़ी रे, तो अगर हम इसे सीधा करके लिखें तो आएगा रेलगाड़ी, पहले रे लिखे, फिर ल लिखे, फिर ग लिखे, फिर ड़ी लिखे, तो क्या हो जाएगा रेल गाड़ी। अब यहाँ पे दिया है नेक्स्ट शका, तो हम इसे सीधा करके लिखेंगे, सबसे पहले अ लिखेंगे, फिर क लिखेंगे, फिर श लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा आकाश। अब थर्ड पे दिया है ता मम, तो अगर हम इसे सीधा करके लिखे, पहले म लिखे, फिर म लिखे, फिर त लिखे, तो क्या हो जाएगा ममता, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ममता। फिर यहाँ पर लिखा है लकलक डोहा, तो अगर हम इसे सीधा करके लिखते हैं तो लकल हाड़ो हो गया, रेलगाड़ी, आकाश, ममता, लकल हाड़ो। आड़ा अवड़ा शब्द यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है
આડા અવળા શબ્દોને ગોળવી કેવું वाक्य बनाओ। इससे पहले हमने शब्द बनाए थे छोटे छोटे। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जो शब्द दिया है उसे हमें पूरे वाक्य के साथ बनाना है। अब फर्स्ट में दिया है बेसी पर तमे गया केम इंजन, तो हमें इसे सीधा करके लिखना है। सबसे पहले इंजन लिखेंगे, फिर पर, तमे, केम, बेसी, गया। तो क्या आया, इंजन पर तमे केम बेसी गया। ये कौन पूछता है, गोपाल भाई पूछते हैं कि इंजन पर तमे केम बेसी गया। अब नेक्स्ट है गया पड़ी विचार माँ गोपाल भाई, तो इसे हम सीधा करके लिखेंगे। पहले गोपाल भाई लिखेंगे, फिर विचार माँ लिखेंगे, फिर पड़ी गया। तो क्या आया, गोपाल भाई विचार माँ पड़ी गया। नेक्स्ट है रंग लाल दीधो करी इंजन ने आखा। अब क्या दिया है, रंग लाल दीधो करी इंजन ने आखा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे आखा इंजन ने लाल रंग करी दीधो। तो क्या बना हमारा शब्द, आखा इंजन ने लाल रंग करी दीधो। ना होतु काळू गमतु तेमने इंजन। तो अगर हम इसे सीधा करके लिखें तो क्या आएगा, तेमने काळू इंजन गमतु ना हतु, गमतु ना हतु। तो इसे हमने सीधा करके लिखे तो क्या हुआ, तमने काळू इंजन गमतु ना हतु। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, बेसी पर तमे गया केम इंजन, इंजन पर तमे केम बेसी गया। सेकंड है गया पड़ी विचार माँ गोपाल भाई, तो गोपाल भाई विचार माँ पड़ी गया। रंग लाल दीधो करी इंजन ने आखा, तो आखा इंजन ने लाल रंग करी दीधो। ना होतु काळू गमतु तेमने इंजन, तो तमने काळू इंजन गमतु ना हतु। यहाँ पर जो आड़ा अवड़ा जो शब्द था वो हमने सीधा करके लिखा। अब आड़ा अवड़ा जो शब्द हमने सीधा करके लिखा, उसके बाद है नेक्स्ट कौंस माथी योग्य अक्षर बड़े शब्दों बनावो। अब यहाँ पर शब्द दिया है और बीच में खाली जगह है। अब यहाँ पर कौंस दिया है, जो वर्ड जिस पे बैठता है, यानी जो शब्द जिस पे एकदम परफेक्ट बैठता है हमें उसे लिखना है। यहाँ पर लिखा है व खाली जगह फिर र। अब यहाँ पर कौंस दिया है, तो अगर हम क को बिठाएंगे तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ज को बिठाएंगे, तो बाजार क्या हो गया, बाजार। यानी जो कौंस दिया है उसमें से हमें राइट वर्ड यहाँ पर खाली जगह पर लिखना है। तो बाजार। सेकंड है क खाली जगह तर, तो हम क्या करेंगे, बू बिठाएंगे, तो क्या हो जाएगा, कबूतर। अब थर्ड है झ खाली जगह प, तो हम क्या बिठाएंगे, ड़ बिठाएंगे, तो क्या हो जाएगा, झड़प। अब फोर्थ है पन खाली जगह, अगर गी बिठाएंगे तो पंगी हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, खी बिठाएंगे, तो पंखी। फिर से देखते हैं, बाजार, कबूतर, झड़प, पंखी। अब यहाँ पर क्या दिया है कि एक चित्र बना है, उसे हमें क्या करना है, कलर करना है और उसके ऊपर से 2 लाइनें लिखनी है। यानी
जैसा आपको ठीक लगे। अगर आप अपने विशेष में भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो रेलगाड़ी पे 2 लाइनिंग ये है, रेलगाड़ी મને બહુ ગમે છે, અમે બધા લોકો રેલગાડીમાં બેસી આપણે गाँव जाए, आपण गाँव जाए। अब यहाँ पर रेलगाड़ी बनी हुई है, इंजन बना हुआ है। अब यहाँ पर क्या दिया है कि हम लोग रेलगाड़ी में बैठते हैं और सभी लोग अपने अपने गांव जाते हैं, सफ़र करते हैं। तो उसके ऊपर से, रेलगाड़ी के ऊपर से 2 लाइनें दी हुई है। नेक्स्ट है, चित्र ने साचा शब्द साथे जोड़ो अने नमूनो मुजब करो। अब यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, हमें क्या करना है, उसको जोड़ना है। जो उसका राइट है उसको उसके साथ मैच करना है। अब ये क्या है, ओश धाले, तो हम यहाँ पर मैच हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे। तो यहाँ पर ओश धाले मैच कर दिया है। अब नेक्स्ट है, इस चित्र में क्या दिया हुआ है कि बहुत सारी गाय है, यानी एक होल जैसा है, उसमें बहुत सारी गाय है। तो इसे हम क्या कहेंगे, पाठशाला तो नहीं कहेंगे, कन्याशाला भी नहीं कहेंगे, तो ये क्या हुआ, गौशाला। तो हम ग के आगे पहले एक राउंड सर्कल करेंगे, फिर उसको हम इससे मैच कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, गौशाला। अब नेक्स्ट है, यहाँ पर चित्र क्या दिया है, एक बोर्ड है, नाव है। अब उसे हमें मैच करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नौका, इसे हम नौका भी कहते हैं। तो हम ना के ऊपर पहले गोल राउंड सर्कल करेंगे और उसे इसके साथ मैच कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, नौका। अब नेक्स्ट दिया हुआ है, यहाँ पर एक पंखी की चित्र है, एक पंखी का चित्र है। तो इसे हम क्या कहते हैं, काका कोआ। तो हम का के आगे एक राउंड सर्कल करेंगे, फिर उसे इस चित्र से मैच कर देंगे, तो इसका नाम क्या है, काका कोआ। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट है, નીચેના ચિત્રોને એની સાચી વિગતવાળા વાક્ય સાથે જોડો। अब यहाँ पर चित्र दिया है, अब उसे हमें जोड़ना है। जैसे हमने पहले वाक्य जोड़े थे उसी तरह से यहाँ पे भी हमें जोड़ना है। अब यहाँ पर चित्र में क्या बना है कि एक कागड़ो है, यानी एक कौवा है, वो क्या खा रहा है, पूरी खा रहा है। तो यहाँ पर दिया है कागड़ो केरी खाए छे, एंड नेक्स्ट दिया है कागड़ो पूरी खाए छे। तो यहाँ पर हम चित्र में देख रहे हैं कागड़ो केरी खा रहा है, नहीं, वो तो पूरी खा रहा है, तो हम उसे पूरी के साथ मैच कर देंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर एक मैच करा हुआ है, कागड़ो पूरी खाए छे। अब सेकंड पिक्चर्स में, चित्र में क्या दिया है, एक बस है, वो रोड सड़क पर चल रही है। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि रास्ते पे क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, बस। तो यहाँ पर लिखा है, 2 दिए हैं, रास्ता पर ट्रक चाले छे, क्या ये ट्रक है, नहीं, ये तो बस है। रास्ता पर बस चाले छे, तो कौन सा राइट हुआ, ये वाला, सेकंड वाला राइट हुआ, रास्ता पर बस चाले छे। तो हम सेकंड वाले को इस चित्र के साथ मैच कर देंगे, रास्ता पर बस चाले छे। नेक्स्ट पिक्चर है, यहाँ पर एक फूल बना हुआ है, उस पर पतंगियों बैठी हुई है। तो फर्स्ट में दिया है पतंगियों फूल पर बैठू छे, और सेकंड दिया है मधुमाखी फूल पर बैठी छे, मधुमाखी फूल पर बैठी छे। क्या ये मधुमाखी है, नहीं, ये तो पतंगी है। तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाला है पतंगियों फूल पर बैठू छे, उससे हम इस चित्र के साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट पिक्चर में क्या दिया हुआ है, एक ट्री है जो काफ़ी घना है, फैला हुआ है। तो यहाँ पे लिखा है, आ लीमड़ाનું ઝાડ છે,
तो લીમડે का झाड़ इस तरह से होता है? नहीं। आ आंबूनो झाड़ छे? यस, ये काय का झाड़ है? आंबा। आंबू। तो यहाँ पर हम आ आंबूनो झाड़ छे सेकंड वाले को इस पिक्चर्स के साथ हम मैच कर देंगे। अब नेक्स्ट है, ये बिल्ली है। अब वो किसके पास बैठी है? तो यहाँ पे दिया है बिलाड़ी वाटका पासे बैठी छे, बिलाड़ी માટલી पासे बैठी छे। तो क्या बिलाड़ी માટલી पासे बैठी है? नहीं, वो तो वाटका पासे बैठी है। तो बिलाड़ी वाटका पासे बैठी छे। तो फर्स्ट वाले को हम इस पिक्चर्स के साथ मैच कर देंगे। अब यहाँ पर नौका दिया हुआ है, यानी नाव दी हुई है। अब यहाँ पर लिखा है पानी में होड़ी तरे छे, पानी में मगर बैठो छे। क्या यहाँ पानी में मगर दिख रहा है? नहीं, ये तो नौका है जो पानी में चल रहा है। तो हम पानी में होड़ी तरे छे। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को इस चित्र के साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट पिक्चर, यहाँ पर एग्स है, 3 एग्स है, वो घोंसले में रखा हुआ है। जिसे हमने स्टोरी में माड़ा पढ़े थे। देखो इस तरह से वो माड़ा होता है जो पंखी लोग अपने घोंसले यानी घर में रहती है, उसे वो माड़ा कहते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया है, माड़ा माँ पक्षी बैठू छे। तो क्या इस माड़े में पक्षी लोग या पंखी लोग बैठे हैं? नहीं। तो माड़ा माँ 3 अंडा छे। क्या है? 3 अंडा छे, यहाँ पर दिख रहा है हमें। अब हम क्या करेंगे, सेकंड वाले को इस चित्र के साथ मैच कर देंगे। माड़ा माँ 3 अंडा छे। अब यहाँ पर डोल है जो पानी से भरी हुई है। तो यहाँ पे दिया है डोल खाली छे। क्या ये डोल खाली है? नहीं, इसमें तो पानी भरा हुआ है। डोल में पानी भरेलू छे। यस, डोल में पानी भरेला है। तो हम सेकंड वाले को इस पिक्चर्स के साथ मैच कर देंगे, क्योंकि डोल में पानी वाकई में है। तो डोल में पानी भरेलू छे। अब यहाँ पर एक चेयर दिया हुआ है, कुर्सी। तो आ कुर्सी छे, आ टेबल छे। क्या ये टेबल दिख रहा है? नहीं, ये तो कुर्सी है। तो हम क्या करेंगे, आ कुर्सी छे, इसको हम फर्स्ट वाले को कुर्सी के साथ मैच कर देंगे, क्योंकि ये कुर्सी है, टेबल नहीं है। तो यहाँ पर हम आ कुर्सी छे, इसके साथ हम मैच कर देंगे। अब यहाँ पर एक गीत दिया हुआ है जो रेलगाड़ी के ऊपर से है। यहाँ पे दिया है नीचेनु गीत समूह में गाओ या पढ़ो। तो मम्मी मने रे मामा ने घरे जावा दे, पाड़ा ऊपर जेवू आ जाए छुप छुप करतू, गाड़ी में बेसीने मामा ने घर जाव दे, मम्मी मने रे मामा ना घर जाव दे, रस्ता ऊपर केवू आ जाए पम पम करतू, मोटर में बेसीने मामा ने घर जवा, मम्मी मने रे मामा ने घर जवा दे, पानी ऊपर केवू ए जाए सरर सरर करतू, होड़ी में बेसीने मामा ने घर जवा दे, मम्मी मने रे मामा ने घर जवा दे, आकाश में केवू ए जाए घर करतू, विमान में बेसीने मामा ने घर जवा दे, मम्मी मने रे मामा ने घर जवा दे। यहाँ पर एक छोटा सी बच्चा है, वो अपनी मम्मी से जिद कर रहा है कि मुझे मामा के घर जाना है। अब वो किस किस वाहन में जाना चाहता है वो बता फर्स्ट में दिया है वो रेलगाड़ी में जाना चाहता है। अगर यानी वो अपनी मम्मी से कहता है कि मुझे रेलगाड़ी में छुप छुप करते हुए मामा के घर जाना है। फिर बाद में क्या कहता है कि मुझे तो पम पम करके बस में भी जाना है। मोटर में बेसी यानी बस जो कैसे चलती है, पम पम करतू। क्या कहता है कि मुझे मामा के घर जाना है। अब वो जिद कर रहा है कि मुझे कैसे भी करके मामा के घर भेज दो, किसी भी चीज़ से, लेकिन वो मामा के घर जाना चाहता है।
अब उसके बाद क्या दिया हुआ है कि वो नौका यानी नाव में भी, अगर ये नाव दी हुई है, वो नाव में भी जाने की जिद करता है। फिर नेक्स्ट क्या दिया है, विमान यानी प्लेन। वो इतने वाहन बता रहा है कि मुझे मामा के घर जाना है। अब वो जिद कर रहा है अपनी मम्मी से। वो जो छोटा बच्चा है वो किसी भी गाड़ी में जाने के लिए तैयार है, कहाँ, अपने मामा के घर। वो अपनी मम्मी से जिद करता है कि माँ मने मामा के घर जावा दे। यहाँ पर जो है हमारा गुजराती का चैप्टर कंप्लीट होता है। 6th चैप्टर यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है, पंखी उड़े परर।